अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। नाजरीन, आज ग़ालिबन 17 जून है और पिछले चंद दिनों से मुझे कुछ दोस्तों के फ़ोन भी आ रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम बकरी रखना चाह रहे हैं। तो आपकी वीडियोस देख के और मुझे यूट्यूब से बहुत सारी दोस्तों की वीडियो देखी तो मुझे भी शौक़ उठ रहा है और मैं भी बकरी रखना चाह रहा हूँ। तो एक दो दोस्तों ने तो कहा जी कि हम जॉबलेस हैं, एक दो दोस्तों ने कहा जी कि हम तनख्वाहदार आदमी हैं, सुबह जाते हैं और महीने बाद माकूल सी एक सैलरी मिल जाती है, किसी ने 40 का, किसी ने 50 का। अब बात यह है कि बकरी रखना एक सुन्नत है, यह हदीस मुबारक भी है कि जिस घर में बकरी होती है वहाँ से गुर्बत ख़त्म होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगे अपने सहाबा को बकरी रखने की तरकीब दी। तो अब मामला ये है कि ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं और बकरी रखनी भी चाहिए और मैं ख़ुद भी कहता हूँ कि कम से कम एक बकरी आप घर में ज़रूर रखें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल देख कर अब जो दोस्तों की मैंने बातें सुनी हैं उस पर मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। मैं जमा तफरीक आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि ये बकरी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, या आपने रखनी है या नहीं रखनी, ये आपका अपना फ़ैसला होगा। मैं आपके सामने अपनी मिसाल रखता हूँ। अब मैंने एक बकरी रखी है, माशाल्लाह उसके बच्चे एक महीना इस आज 17 तारीख है, ग़ालिबन 17 जून है, तो या 16 जून है, सॉरी आज मेरे ख्याल से 16 जून है। तो जमा तफरीक मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो बकरी के वो तकरीबन एक महीना 6 दिन के हो गए, ठीक है। अब उनकी खुराक भी बढ़ रही है। मेरी बकरी दिन में 2 टाइम दूध दे रही है माशाल्लाह और अपने बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पाल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मैंने अभी तक दूध उसका निकाला नहीं है, लेकिन 1.25 किलो दूध एक टाइम का कंफर्म है। 1.5 किलो की मैंने उम्मीद रखी, लेकिन 1.25 किलो मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि 1.25 किलो एक टाइम का दूध है। अब उसमें आप ये देखें बच्चे दूध भी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं। बकरी को मैं जो डाल रहा हूँ, सुबह जंतर भी डालता हूँ, कभी लूसन डालता हूँ। यहाँ पे जो लूसन और जंतर का रेट चल रहा है, ईद के दिनों में तो 50 रुपये तक किया था, इस वक्त 35 रुपये पे आया हुआ है। 35 रुपये के हिसाब से मैं तकरीबन कमो पेश 250 रुपये का जंतर या लूसन लेकर आता हूँ और वो कुतर के डाल देता हूँ। आज मैंने कुतर के डाला है, वैसे मैं डाल रहा था लेकिन आज मैंने खुद कुतर के डाला। अच्छा, दोपहर के टाइम में जो इनको वंड बना के दे रहा हूँ, जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया था। चोकर, तूड़ी, छिलका, सूड़ी वंड, मकई का दलिया और उसमें जो है गंदम जो है सुबह भिगो के रख देता हूँ फजर के टाइम, और ज़ोहर के टाइम जो है 1 बजे यानी कि मैं उसको वंड बना के, और खल खल भी आधा घंटा पहले भिगो देता हूँ और वो जो है उसके साथ वंड बना के देता हूँ। तो माशाल्लाह बकरी बड़े शौक़ से खाती है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बड़े शौक़ से खा रहे हैं। तो क्योंकि गर्मी भी है तो गीला करके डाल रहा हूँ, जब सर्दियाँ आएंगी तो सूखा डालूंगा। बहरहाल ये मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ कि ये मैं चीज़ें डाल रहा हूँ। तो ये मेरे तकरीबन एक दिन का जो खर्चा है वो पड़ रहा है आप 250 रुपये का सुबह कह लें कि सब्ज़ चारा ला रहा हूँ कम से कम, कभी 300 का ला रहा हूँ। पिछले दिनों तो 300 का आ रहा था, महंगा था। अब मैं 250 रुपये का ला रहा हूँ और उसमें ये बकरी रज नहीं रही अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि बड़ी बकरी है। बड़ी बकरी का पेट भी बड़ा होता है, उसको रजना भी पूरा करना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, दूसरी बात कि जो मैंने आपको दोपहर को बताया, दोपहर की जो सारा राउंड फिगर मैं करके बताऊं तो ये एक टाइम का जो है वो तकरीबन 50 से 60 रुपये में पड़ता है। मैं राउंड फिगर करके बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो 50 रुपये आप लगा लें कि 50 रुपये में पड़ता है। फिर उसके बाद आप मैं रात को जो इसको वंड डाल रहा हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने दोस्त से एक वंडा मंगाया है इसका मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए, और वो बड़ा हैवी वंडा है। हैवी वंडे से मुराद ये है कि उसमें मूंगी का और मिसा है और चने का कड़ा है और दीगर चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें तकरीबन 15 से 16 चीज़ें डाली हुई हैं। तो वो तकरीबन 1 किलो जो है मुझे पड़ा है तकरीबन 130 रुपये में, यानी कि 130 रुपये में पड़ा है और तकरीबन किलो 1.25 किलो बकरी आराम से वो खा जाती है। तो आप यूँ कह लें कि 130 रुपये के हिसाब से 1.25 किलो का अगर अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन 60-70 के 160-70 समथिंग कुछ बनता है। इसी तरह अगर राउंड फिगर करूं तो सारा दिन में मैं बकरी को अगर आप कहूं तो 500 रुपये खिला रहा हूं। महीने का आप हिसाब लगा लें 500 के हिसाब से डेली, तो 15,000 रुपये सीधे सीधे बन जाते हैं। 15,000 रुपये मैं इसको डाल रहा हूँ। अब ये आपने फैसला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 15,000 रुपये मैं डेली यानी कि महीने का इसको खिला रहा हूँ 500 रुपये डेली के हिसाब से। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैं इसको 3 टाइम डालता हूँ, फिर भी ये जाके रजती नहीं है माशाल्लाह, इसकी खुराक बहुत है। तो इस और फिर बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो उनकी भी खुराक बढ़ रही है। तो खैर ये राउंड फिगर मैंने आपको करके बता दी है। अब आपने फैसला करना है कि आपने बकरी रखनी है या नहीं रखनी।
سنت بھی ہے رکھنی، میری بھی خواہش ہے اور میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک بکری ضرور رکھیں. لیکن اب یہاں پہ دو چیزیں میں آپ کو کاؤنٹ کر دوں جو ہائی لائٹ کرنے والی چیزیں ہیں. ایک، دو بندوں کو بکری نہیں رکھنی. ایک جس میں صبر نہیں ہے وہ بکری نہ رکھیں. دوسرا، جس کی تنخواہ کم ہے وہ بکری نہ رکھے. شہر کی بات کر رہا ہوں، گاؤں کی نہیں، یا سائیڈ ایریاز کی بات نہیں کر رہا. جو شہر میں چھتوں پہ رکھنے والے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی چند دن پہلوں کی بات ہے کہ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست جاننے والے کہہ لیں کہ انہوں نے بکری رکھی ہوئی تھی. ان کا بل اتنا آ گیا کہ ان کو بکری بیچنی پڑی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بلوں کا حساب یہ ہے کہ یہاں پہ بل ادا کرنے کے لیے اس کو بکری بیچنی پڑی. تو یہاں پہ آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. شہر میں رہ کے، شہر کی بات کر رہا ہوں میں، گاؤں دیہات کی بات کر رہا. تو آپ نے بکری رکھنی ہے یا نہیں رکھنی یہ اب آپ کا اپنا فیصلہ ہے. راؤنڈ فگر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ میں خرچہ کر رہا ہوں. آپ نے اپنی دیکھنی ہے. اگر تنخواہ دار آدمی ہے تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے. اگر آپ اگر جاب لیس ہیں تو پھر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ اتنا خرچہ افورڈ کر سکتے ہیں جاب لیس رہنے کے بعد. ہاں، یہ چیز ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ درختوں کے پتے اپنے قریب دیکھیں. درختوں کے کوئی سبزہ ہے وہاں سے صبح درختوں کے پتے جھاڑ کے لے آئیں. یا بکری کو باہر لے جانے کی آپ نے صلاحیت ہے، آپ کر سکتے ہیں یہ. کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنا کھیچل کرتے ہیں. میں تو کرتا رہا ہوں، لیکن اب آ کے کچھ میری مصروفیات، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتا. تو میں گھر پہ ہی بکری کو نیچے نہیں اتارتا، میں گھر پہ لا کے ڈالتا ہوں. تو درختوں کے پتے لے آئیں، جیسے قریبی ارجن کے پتے ہیں، پیپل کے پتے ہیں. تو میرے علاقے میں تو بہت ہیں. ابھی بارش ہوگی تو نئے پتے آئیں گے تو پھر میں انشاءاللہ بچت کے لیے کام بھی کروں گا. تو آپ درختوں کے پتے لے آئیں. پھل والے ہیں ان سے پھلوں کے چھلکے جو ہوتے ہیں، کیلے کے چھلکے، سیب کے چھلکے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں. سبزی والے ہیں ان سے سبزی جو ہوتی ہیں، وہ لوکی بڑے شوق سے کھا لیتی ہے بکری، تو بچی کچی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ لے آئیں، وہ چیزیں ڈال دیں. تو اس طریقے سے آپ بچت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی بکری کا خرچہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بکری کنٹرول کرنے، خرچہ کنٹرول کرنے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور اگر آپ نے مل لے کے ڈالنا ہے شہر میں رہ کے، میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ شہر والوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو چھتوں پہ بکریاں رکھی ہیں. باقی جو گاؤں دیہات میں یا پنڈوں میں جنہوں نے رکھی ہیں ان کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. ان کو تو مل جاتا ہے چارہ چورا، کوئی حساب کتاب لگ جاتا ہے. دانے دونے گھر کے ہوتے ہیں، کچھ پیلیاں پولیاں قریب ہوتی ہیں، کچھ حساب کتاب اور درخت وغیرہ بے شمار ہوتے ہیں. ادھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو شہر میں رکھنے والے ہیں، یہ اسپیسیفک میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے یہ سارے راؤنڈ فگر میں نے کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بکری نہ رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بکری لازمی رکھیں. میں نے راؤنڈ فگر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. فیصلہ آپ کا اپنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو بکری سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا اتنا صبر آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. میرا کام تھا حقیقت آپ کے سامنے رکھ دینا. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.